हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित हर अपडेट समय पर मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। बच्चों, साथ में हमने एक ब्लॉग चला रखा है, जिस ब्लॉग पर हमने हर क्लास के नोट्स, क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के डाल रखे हैं। जिन बच्चों को यहाँ से कुछ सर्च करना है तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकता है। सेकंड, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जो बच्चे डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी आप हमारे ब्लॉग तक पहुँच सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने वाला हूँ वह है संकल्प सिद्धिदायक। तो कि संकल्प, यदि हम संकल्प कर लें तो वह किस प्रकार से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, यहाँ पर हम इस बात का वर्णन करेंगे, जो आपकी क्लास 7th का चैप्टर है। अब बात कर लेते हैं, संकल्प किस प्रकार से सिद्धिदायक होता है। दृढ़ निश्चय सिद्धि कार्यपूर्ति देने वाला होता है। पार्वती शिव प्रतिरूपेण आवाच्छत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थ स तपस्या कुरुतुम इच्छित। इसके लिए उसने तपस्या शुरू की। सा स्वीकीय मनोरथ मात्रेण नवेदित माता पिता मेना चिंताकुल अभवित। उसकी इच्छा जब उसने अपनी माता को बताई, जो पार्वती थी, तो उसकी माता मैना जो है बहुत व्याकुल हो गई, अर्थात बहुत चिंता करने लग गई। माता इसलिए व्याकुल हो गई क्योंकि बेटी ने तपस्या करने की ठानी थी और तपस्या बहुत ही कठिन होती है। माता मैना बोली, वत्से बेटे, मनीषा देवता गृहे एवं संति। इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं, तब कठिन भवति, और तब बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरे सो कोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एवं बस, यहीं घर पर रहो। अत्रैव ताम अभिलाष सफल भविष्यति, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती, माता पार्वती कहती है, अम्ब, हे माँ, अभिलाष तू तपस्या एवं पूर्ण अभिष्यति। अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशं च पति कत प्राप्स्यसि, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पा सकूंगी। अहम तप एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प। इसलिए मैं ऐसा पति पाने के लिए, शिव को पाने के लिए तपस्या का संकल्प ले चुकी हूँ। तभी मैना कहती है, मैना पुत्री, तमेव में जीवन अभिलाष कि हे पुत्री, कि तुम से ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन की यह अभिलाषा है कि तुम खुशी रहो। पार्वती बोलती है, माँ पार्वती ने कहा, सत्यम, ठीक है, पर मम मन लक्ष्य प्राप्तम अनुकूल वर्तते, कि मेरा जो मन है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बेचैन है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवेव शरण अगच्छामि, जब मैं सिद्धियों को प्राप्त कर लूँगी, हे माता, मैं तुम्हारी शरण में अगच्छामि, दोबारा आ जाऊँगी। अदेव विजया साक गौरी शिखर गच्छामि, और आज ही मैं विजय के लिए पर्वत के शिखर पर जा रही हूँ। तत्पार्वती निष्क्रमिति, उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तप एवं तपसीस में। माता पार्वती ने मन, क्रम और वचन से यह तपस्या की। कदाचित रात्रों, कभी रात में, स्थल मंडले, कभी जमीन पर, कदाचित शिलान्य, कभी पत्थरों पर बैठकर सौम्यपित तपस्या करती थी। एकदा विजय अवदत्त, एक बार विजय ने कहा, विजया जो उसकी सखी थी माता पार्वती की, तब प्रभावित हिपुष्पी तब सख्या जाता, तब के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। माता पार्वती को उन्होंने कहा, पंचांगनी व्रता में तोम अपत, पंचांगनी व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा, जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हुई है। तभी माता पार्वती ने कहा, अरे विजय, हे विजय, किम न जानसी, तुम क्या नहीं जानती। मनसी कदेपि दय न प्रजति, मन से कभी भी हारना नहीं चाहिए, अर्थात मन को कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।
कि मन से कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथा अगति नास्ति, और मनुष्य के मनोरथ तो कभी भी, इच्छाएँ कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। तभी विजय ने कहा, विजय तमेव वेदम अधिपति, तुम वेदों को जानने वाली हो, यज्ञ संपावती, और योग तुमने यज्ञों का वही समापन किया है, तब कारण तो उसके कारण तुम जग में प्रसिद्ध हो। अर्पणा इति नामने, अर्पणा के नाम से। अपि त्वं प्रतिमा पुनरपि तपस्या फलम नेव दृश्यते, इसके बाद भी मुझे तुम्हारी तपस्या का कहीं भी फल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजय का कहने का भाव है कि तुम्हारी तपस्या से अभी तक शिव भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं। पार्वती, आइए आतुर हृदय कस्तम चिंतना, अरे व्याकुल हृदय वाले तुम चिंता क्यों करती हो। निपेथे आई भो अहम आश्रम वटु जल वाच्छामि, अर्थात अहम आश्रम वटु जल वाच्छामि, अर्थात मुझे जल की इच्छा है। किसी ने आवाज़ लगाई। संभ्रमात विजय, उन्होंने विजय को कहा, पश्चकोटपि वटु अगत्वसि, कोई आया है, उसको देखो आतोगस्ती। विजय छटपटी अगच्छत, विजय जो थी वो छट से उठती है। सहेव वटुधारी शिव तत्र प्रविष्टम, तभी वटुधारी शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजय वटो स्वागते, विजय कहती है स्वागत है आपका। उपविश्व भवन, यम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तम, शिव को प्राप्त करने के लिए अत तप करोति, यह शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजा कर्ण वर्तते, किस कारण से तुम पूजा करती हो। स्नानार्थ जल सुलभ, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थ फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। तुम जानासी एवं शरीरमदम खुलु धर्म साधनम, और धर्म की साधना के लिए तो आपके पास शरीर है। पार्वती तुष्टि तिष्टि, पार्वती कुछ नहीं बोली। वटु, हे तपस्विनी, कर्मर्थ तपसी शिवाय, अर्थात कि हे तपस्विनी तुम किमर्थ, किसके लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुषि तिष्ठ थी, पार्वती फिर भी चुप रही। विजय, तभी उसकी सहेली विजय बोली, आकुली भूय आम तस्य तस्मेन एवं तप तपती, हाँ उसी के लिए यह तपस्या कर रही है। वटुक रूपधारी शिव सहस्र ऊंचे उपहस्ती, और वटुक रूपधारी शिव बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। वटु आर्य पार्वती, वटु बोलते हैं, हे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पति इच्छसी, सत्यमेव सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहासेन, उपहास उड़ाता है माता पार्वती का। नामना शिव अन्यथा अशिव, अर्थात वह नाम से तो शिव है अर्थात शुभ है। शमशाने बसती, परंतु शमशान में बसता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी वसन व्याघ्र चर्म, उसके पास 3 नेत्र हैं, और जो शरीर है उस वह व्याघ्र चर्म से वह ढकता है। अंगाराय चिंता भस्म, और चिता की भस्म को वह शरीर पर रमा लेता है। परिजनशक भूतगणा, और उसके जो सेवक हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, परिजन हैं उसके, वो भी भूतों की टोलियां हैं। किम तमेव शिवपति इच्छसी, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में पाना चाहोगी, फिर भी तुम्हारी ऐसे शिव को पाने की इच्छा है। पार्वती क्रुद्धा सती, जो पार्वती माता थी वो क्रुद्ध हो गई और गुस्से में बोली, अरे वाचल कि ज़्यादा मत बोलो, अफसर यहाँ से हट जाओ। जगती न को अपनी शिव से यथार्थ स्वरूप जानती, कि जग में कोई भी शिव के सही रूप को नहीं जानता है। तस्य तमसी तदेव वदसी, विजय वह अपनी सखी को कहती है, चल सखी यहाँ से। यह निंदा करोती स तू पाप भाग भवती, यदि यह शिव की निंदा करेगा तो इसके साथ हम भी पाप के भागी हो जाएंगे। अर्थात जो शिव निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। यह श्रोति सो अभी पाप भागम भवती, और यदि तुम भी यह निंदा सुनोगी तो पाप के भागी बन जाओगी। पार्वती दुतगत्या निष्क्रमती, पार्वती वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। तदेव प्रतिष्ठम वटो रूप परिजात शिव तस्य हस्त गृहाती, तभी पीछे से जो शिव हैं, जो वट का रूप धारण किए हुए थे,
हस्त गृह्णति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव, शिव बोलते हैं पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन अद्वितीय प्रवृत्ति अहम तव तपोभि क्रीत दासो अस्मिन। अर्थात कि मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत खुश हूँ और आज से तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया दास बन गया हूँ। विनीतता पार्वती विहस्ती, माता पार्वती मुस्कुराती है। तो बच्चों, ये हमने आपको इन सभी जो चैप्टर था इसकी आपको हिंदी ट्रांसलेट करवा दी है और इसमें आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग कर लेने हैं। और यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि यदि आप किसी काम को करने की इच्छा मन में ठान लेते हैं, दृढ़ संकल्प आप कर लेते हैं, तो आप उसे मेहनत के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार माता पार्वती ने तपस्या के बल पर प्रभु शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा शक्ति थी उसे उन्होंने साकार रूप दे दिया। तो इस प्रकार यदि आप भी किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, उस पर पूरा अपना फोकस करते हैं, तो और इधर उधर अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यह इस चैप्टर में आपको बताया गया है। पार्वती माता और शिव की इस कथा के माध्यम से लेखक ने आपको यह संदेश दिया है कि आपको दृढ़ संकल्प आपको आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला होता है, आपकी कार्य सिद्धि करने वाला होता है। बच्चों, हमने इसके क्वेश्चन आंसर नीचे दे, इसमें आपके रिक्त स्थान और एक उत्तर के शब्द, लगभग हमने सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। बच्चों, हर प्रकार के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से करें। हमेशा संस्कृत के वाक्यों को कई टुकड़ों में डिवाइड कर लें। जैसे तप प्रभावात में सखाया जाता, प्रभावात को 2 हिस्सों में तोड़ लें। अब उत्तर है इसका हिरण्यपश्व, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत, कि पार्वती तपस्या के लिए कहाँ पर गई थी? गौरी शंकर एक शिखर है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। कम शमशान वास्ती, कि शमशान में कौन निवास करता है? शिव शमशान में निवास करते हैं। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रोधा जाता, कि शिव निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो गई थी? तो माता पार्वती शिव निंदा सुनकर क्रोधित हो गई थी। वटु रूपेण तपोवन किम प्रविशति, वट रूप में तपस्या तपोवन में किसने प्रवेश किया था? तो उसका उत्तर है शिव ने वहाँ पर प्रवेश किया था। तो इस प्रकार बच्चों, आप इन सब को ध्यान से कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें समस्या रहे तो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी इन क्वेश्चनों के हलों को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हिंदी जो है बच्चों संस्कृत का ही एक रूप है, जो संस्कृत है उससे ही हिंदी जो हमारी भाषा है उसका जन्म हुआ है। और संस्कृत जो है हमारी बहुत ही प्राचीन काल की भाषा है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यह सेम हिंदी जैसी ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा उच्चारण में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वह हमें भी आ जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप यदि स्टडी करेंगे तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें